कुछ खुशी की किरणें, कुछ खुशी की किरणें, कुछ पिघलता दर्द आंख की पोर से बहता हुआ, कुछ शबनमी सी ताजगी एहसासों में, तो कभी भंवर गुफा की गहराइयों से उठती उस गूंज को सुनने की तड़प मन में जब जाग उठती है, तब साहित्य का जन्म होता है, कला का जन्म होता है। इसी कड़ी में मैं चाहता हूं कि हमारे मध्य बहन सलोनी उपाध्याय जी हैं, जो नारी समाज का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। मैं चंद पंक्तियों से उन्हें मंच पर आवाज देता हूं कि सच को अब झूठ के सांचे में ना ढाला जाए, सच को अब झूठ के सांचे में ना ढाला जाए, दिल से अब जहरे सियासत को निकाला जाए, और ऊंचे स्कूल में पढ़ने से ना ऊंचे होंगे, ऊंचे स्कूल में पढ़ने से ना ऊंचे होंगे, ऊंचे किरदार में मासूम को ढाला जाए, और अपने माँ बाप की खिदमत है जरूरी पंकज, बूढ़े हो जाएं तो घर से ना निकाला जाए। बहन सलोनी उपाध्याय जी मंच पर। एक बार पुनः आप सभी के बीच में उपस्थित हुई हूँ और अब अपनी मूल कविता पाठ करने की आज्ञा चाहूंगी। उपस्थित वरिष्ठों से आज्ञा चाहूंगी, श्रोतागणों से आज्ञा चाहूंगी। एक बार तालियों से स्वागत कर दीजिए तो मैं आज्ञा समझूं। आज हम सब यहाँ स्वतंत्रता दिवस के मौके पर उपस्थित हुए हैं। आज राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं है, तो मैं अपनी पंक्तियां समर्पित करती हूँ कि तरे जो राष्ट्र पर पल पल वही सुख में मनोरम है, तरे जो राष्ट्र पर पल पल वही सुख में मनोरम है, हो पुष्पित पल्लवित शोभित तभी अर्थपूर्ण जीवन है, बने सब जन विवेक मन से तभी जीवन ये मधुबन है, बने जन जन विवेक मन से तभी जीवन ये मधुबन है, आजादी की बेला में यही करबद्ध वंदन है, आजादी की बेला में यही करबद्ध वंदन है, कि बलिदानों की आहुति से भारत शौर्य जिंदा है। क्या बात। आज ये तिरंगा जो फहरा रहा है उसके बारे में सुनिए कि बलिदानों की आहुति से भारत शौर्य जिंदा है, मत वालों के दम पर ही रिहा हर एक परिंदा है, मत वालों के दम पर ही रिहा हर एक परिंदा है, विनय शब्दों से ही मिल जाए आजादी नहीं मेवा, विनय शब्दों से ही मिल जाए आजादी नहीं मेवा, लहू देकर ही होती है तिरंगे की परम सेवा, लहू देकर ही होती है तिरंगे की परम सेवा, और शहीदों के लहू से ही केसरिया रंग खिलता है। क्या बात। शहीदों के लहू से ही केसरिया रंग खिलता है, अमन और चैन से ही ध्वज में श्वेत रंग दिखता है, अमन और चैन से ही ध्वज में ये श्वेत रंग दिखता है, और जाड़ा और धूप को सहकर कृषक जब हल चलाता है, जाड़ा धूप को सहकर कृषक जब हल चलाता है, समृद्धि की हरियाली से तिरंगा नभ फहरता है, समृद्धि की हरियाली से तिरंगा नभ फहरता है। और अब भारत के बारे में कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगी, और क्या चाहती हूँ ये सुनिएगा, स्वागत है। क्या मानती हूँ ये सुनिएगा कि भारत है देश प्यारा आसमां का ध्रुव तारा, कि भारत है देश प्यारा आसमां का ध्रुव तारा, भारत की माटी को चंदन बनाइए, कि भारत है देश प्यारा आसमां का ध्रुव तारा, भारत की माटी को चंदन बनाइए, कर्म की वेदी हो जाति की न भेदी हो, पैर भाव छोड़ सब एक हो जाइए, कि पैर भाव छोड़ सब एक हो जाइए, कि घर घर में अब बालक विवेक बने, घर घर में अब बालक विवेक बने, और को कलाम लक्ष्मीबाई सा बनाइए, और को कलाम लक्ष्मीबाई सा बनाइए, और एकता की माला में मोती चुन चुन गुहू,
एकता की माला में मोती चुन चुन गुहु नव युग के कर्णधार बन जाइए, नव युग के कर्णधार बन जाइए। और आजादी के इस अमर महोत्सव में, आजादी के इस अमर महोत्सव में उन्नति का एक नव विधान बन जाइए। मैं युवाओं से, आप सभी से, खुद से क्या मांगती हूँ ये सुनिएगा कि स्वागत है आजादी के इस अमर महोत्सव में उन्नति का एक नव विधान बन जाइए। नर और नारी की दक्षता समान है कि, नर और नारी की दक्षता समान है कि विश्व में समानता का प्रमाण बन जाइए, विश्व में समानता का प्रमाण बन जाइए। कि कान्हा की धरती को गोकुल बनाइए, कि कान्हा की धरती को गोकुल बनाइए। बैर भाव से कुरुक्षेत्र ना बनाइए, बैर भाव से कुरुक्षेत्र ना बनाइए। वक्त आ चुका है, हर बेटी अब दुर्गा है, कि वक्त आ चुका है, हाँ वक्त आ चुका है, हर बेटी अब दुर्गा है। प्रश्नों में घेर कर हिल्य ना बनाइए, प्रश्नों में घेर कर हिल्य ना बनाइए। और अब अपनी अंतिम पंक्तियों पर पहुंचती हूँ। स्वागत है। कि नयन में लक्ष्य उच्च खोल कर ज्ञान चक्षु, नयन में लक्ष्य उच्च खोल कर ज्ञान चक्षु। योद्धा की भात लक्ष्मीन पर लगाइए। जो भी हमारे युवा पद से भटके हुए हैं या अभी तक उनके जीवन का लक्ष्य ही नहीं केंद्रित है कि करना क्या है, तो उन सब के लिए और खुद के लिए भी कहते हैं कि नयन में लक्ष्य उच्च खोल कर ज्ञान चक्षु। योद्धा की भांति लक्ष्मीन पर लगाइए। त्याग कर हीन भाव लेखनी को दे प्रभाव, देश काल युग की क्रांति बन जाइए। कि वाणी की कटुता मलिनता विकार त्याग, वाणी की कटुता मलिनता विकार त्याग। सुचिता विनम्रता से राष्ट्र लिख जाइए, सुचिता विनम्रता से राष्ट्र लिख जाइए। और वक्त आ पड़े तो दान कर दीजिए अंगूठा, वक्त आ पड़े तो दान कर दीजिए अंगूठा। गुरुदान देकर एकलव्य बन जाइए, गुरुदान देकर एकलव्य बन जाइए। और जाते जाते चार पंक्तियां कहनी चाहूंगी, समझिएगा। कि उगते सूरज को परवाह किसकी, न बरखा का डर न मेघों की चिंता। उगते सूरज को परवाह किसकी, न बरखा का डर न मेघों की चिंता। छट जाएंगे सारे काले बादल, उम्मीद की एक किरण चाहिए। आगे की पंक्तियों से पहले कहना चाहूंगी कि नदियां बड़ी चंचल होती हैं, अपना रास्ता कभी भी बदल देती हैं, लेकिन सागर शांत गहरा होता है, उसमें स्थिरता होती है। तो हमारे अंदर भी वो स्थिरता हो, इसलिए कह रहे हैं कि उगते हुए सूरज को परवाह किसकी, न बरखा का डर न मेघों की चिंता। छट जाएंगे सारे काले बादल, उम्मीदों की एक किरण चाहिए। क्योंकि इस जनपद में हमें नदियां नहीं समंदर चाहिए, इस जनपद में हमें नदियां नहीं समंदर चाहिए। जय हिंद, जय भारत। क्या बात है, वाकई आज शिखा दीदी किसी कारणवश मंच पर पहुंच नहीं पाई हैं और आपने कुछ हद तक उनकी कमी को पूरी कर दी आप। और मुझे कुछ पंक्तियां बेटियों पर याद आती हैं कि जग में खुशी के दीप जलाती हैं बेटियां, जग में खुशी के दीप जलाती हैं बेटियां, अंधियारा घर से दूर भगाती हैं बेटियां। जग में खुशी के दीप जलाती हैं बेटियां, अंधियारा घर से दूर भगाती हैं बेटियां। और सेवा में देश की है ये पुरुषों से कम नहीं, सेवा में देश की है ये पुरुषों से कम नहीं, अपने वतन की शान बढ़ाती हैं बेटियां। बहुत शानदार काव्य पाठ आपका रहा बहन सलोनी उपाध्याय जी। हम आशा करते हैं कि आने वाले समय में आपकी ये कृतियां कालजयी हों और लोगों द्वारा लोकप्रिय हों।